हेलो फ्रेंड, स्वागत है फिर से एक बार आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटी क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो एग्ज़ाम हुई है NFL। उस एग्जामिनेशन में क्या क्या क्वेश्चन आए हुए थे, उस क्वेश्चन जो है फीडर टेट के जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन को आज हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप इन तक वॉच करें ताकि आपको पता चल सके कि क्या क्या क्वेश्चन किस टाइप से क्वेश्चन आए हुए थे। यदि आप एग्ज़ाम अटेंड किए हैं तो और बहुत बढ़िया बात है कि आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन रियल है। आपको ऑटोमेटिक देख के पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बता रहे थे कि क्वेश्चन जो था टफ लेवल के थे। कुछ आपका टाइम टेकन टाइप से क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि 1 मिनट में बन जा रहे थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो थे आपको टाइम टेकन करने वाले थे। तो हम लोग जानेंगे क्या क्या क्वेश्चन आए हुए थे। यहाँ में इस वीडियो में हम आपको 60 क्वेश्चन बताने वाले हैं जो प्रॉपर एग्जामिनेशन में आए हुए थे, और बाद का जो 40 क्वेश्चन है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्या 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 क्वेश्चन आया हुआ था। ये क्वेश्चन जो था एग्ज़ाम जो हुआ है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 17, ये जो क्वेश्चन पेपर है 17/12/2021 का क्वेश्चन पेपर, ये जो है क्या फर्स्ट शिफ्ट का है। जो हम लोग डिस्कस करेंगे फीडर टेट के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम आपके लिए यहाँ पे रखे हुए हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप इन तक वॉच करें। क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन में देखा गया ये कि बहुत सारे क्वेश्चन जो थे फिगर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आए हुए थे। तो बहुत सारे ऐसे यहाँ पे जो थे उनको शायद दिक्कत हो रही थी क्वेश्चन ये सॉल्व करने में। तो चलिए हम लोग चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिगर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन एक ऐसा फिगर दिया हुआ था, इस फिगर को इस जो है किस गियर के अंतर्गत में आता है, इसका नाम क्या है। तो इसका जो आंसर होगा, और हाँ हम इस वीडियो में आपको बता दें कि यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जो भी इसका जो सटीक आंसर है वही आंसर बताएंगे। क्योंकि यदि हम एक्सप्लेन करें तो सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा वीडियो बनाने में। तो आज हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं, ओनली आंसर जो है सही आंसर वो हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या है, हेलिकल गियर। इसका जो सही आंसर क्या है, हेलिकल गियर। यदि आप हेलिकल किए तो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाया गया है कि जो फिगर आप देख रहे हैं पाइप का जो है ये, इसमें जो 6 क्वेश्चन ये था यहाँ पे कि ये जो 6 नंबर का है, इस क्या चीज़ नाम है, ये क्या चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। तो इसका जो इंडिकेट कर रहा है ये बल्ब सॉकेट को इंडिकेट कर रहा है, बल्ब सीट को क्या चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या, बल्ब सीट, इसका जो सही आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिखाया गया है कि इस फिगर का नाम क्या है, जो यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसका नाम क्या है। तो इसका जो नाम है आप जैसे जानते भी होंगे, इसका नाम है केसल नट, है ना। इसका नाम क्या है, केसल नट। ये केसल नट जो आपका एग्जाम में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ये बार NFC और बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन है जिसमें क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप से भी है। ये जो है फिगर यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। जैसे आप लोग जानते भी होंगे 4 टाइप्स के होते हैं, है ना। वार्निंग, काउटरली इन्फॉर्मेशन, तो और मैंडेटरी। तो मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन वार्निंग नहीं है, ये सी टाइप से होता है, क्या काउंटरटी सिस्टम का है ना। तो उस टाइप का है क्वेश्चन। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ये जो है आप देख पा रहे हैं, जो फिगर यहाँ पे दिया हुआ है ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, किसके लिए यूज किया जाता है। तो ये जो है आई प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। जहाँ पर वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ पे इसका हम लोग यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, आई प्रोटेक्शन के लिए इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब इस टाइप से लिखा हुआ कॉपी में, है ना, क्या कि बहुत सारे स्टूडेंट थे जो जिनसे मंगाया गया है। तो पहला क्वेश्चन ये था कि मतलब करेक्ट तो क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग जो वही बताया जाएगा आपको। क्वेश्चन क्या था कि लाइट ड्यूटी में है किसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे लाइट ड्यूटी में वेल फास्टिंग के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा, क्योंकि वहाँ पे क्रिसेंट भी था, वायर टाइप भी था, है ना। तो हम लोग जनरली जो यूज करते हैं लाइट ड्यूटी में, किसका यूज करते हैं हम लोग, वायर टाइप बेल्ट फास्टिंग का। हम लोग किसका यूज करते हैं, वायर टाइप बेल्ट फास्टिंग का वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, जैसे आप देख पा रहे हैं, बड़ा पुली जो है, एक पावर ट्रांसमिशन क्वेश्चन था कि बड़ा पुली का डायमीटर जो है 8 mm है, और स्मॉल डायमीटर जो है आपका 2 mm दिया हुआ है, और जो लंबाई है एक्स का जो डिस्टेंस है कितना 23 mm दिया हुआ है। यहाँ पे आपका लेंथ पूछ रहा था। तो इस फॉर्मूला को इस टाइप से पुट करके बना सकते थे, जैसे हम लोग जानते भी हैं कि लेंथ अगर पूछता है तो कैपिटल D प्लस स्मॉल d इंटू 3/17 प्लस 2x, है ना। तो
यहाँ पे x हमारा कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा और कैपिटल 8। तो जब इस फॉर्मूला में जब मान पुट करो तो इसका जो सही आंसर कितना आएगा 67.1, जो इसका सही आंसर था, है ना। यदि आप 67.71 सही किए तो आपका करेक्ट आंसर है। और इस रिगार्डिंग और भी एक क्वेश्चन था जो यहाँ पे शायद इंक्लूड नहीं किया गया है, तो आपको शायद वो पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जैसे यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये था, पूछा हुआ था कि हैमर का मध्य भाग का नाम क्या है। मतलब क्वेश्चन पूछा था कि हैमर क्या पार्ट्स क्या है, तो मध्य भाग का नाम क्या है यहाँ पे चिक। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा चिक। चिक का मध्य भाग हैमर है। क्वेश्चन ये था लिफ्टिंग ए लोड व्हेन स्ट्रेन टू मसल्स, है ना, हाउ मेनी टाइम्स। यदि हम जब कोई वस्तु को उठाते हैं तो हमारा जो मसल्स होता है कितना गुना वो जो जनरल से ज़्यादा होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या 6 टाइम्स, है ना। इसका जो क्या होगा जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 6 टाइम्स ग्रेटर होता है। 4 टाइम्स ऑप्शन में था, 3 टाइम्स ऑप्शन में था और 4 ऑप्शन में थे, लेकिन जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 6 गुना ज़्यादा जो है मसल्स वो वहाँ पे पेन करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या 6 गुना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन पूछा था पास जैसे होता है ना, जैसे हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं, पास का जो फुल फॉर्म क्या होता है। पास में जो 3rd नंबर में एस आता है उसका फुल फॉर्म क्या है। तो हम लोग जानते हैं पास मतलब क्या होता है, पास भी पहला पी होता है पुल, है ना, पहले पुल फिर एम करते हैं फिर इंच और उसके बाद स्वीप करते हैं। तो इस टाइप से भी हम लोग जो फायर एक्सटिंग्विशर जो वो होता है उसको हम लोग ओपन करके जो बनाने का जो प्रोसेस है, तो जो आंसर होगा 3rd एस का, तो आंसर क्या होगा स्विकिज। यदि आप सही आंसर किए हैं स्विकिज तो आपका सही आंसर है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन ये पूछा था कि क्लास सी में, है ना, क्लास सी में कौन सा कैटेगरी होता है। जैसे हम लोग टाइप्स 4 टाइप जानते हैं ना, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। तो क्लास सी में क्या चीज़ आता है, तो क्लास सी में जो आता है क्या गैस एंड लिक्विफाइड गैसेस। पहला हम क्या आता है सॉलिड मेटेरियल आते हैं, पहला सॉलिड, द्रव, गैस और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जितने भी आते हैं, तो टाइप ए बी सी करके। तो क्लास सी का पूछा था यहाँ पे, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा गैस एंड लिक्विफाइड गैसेस हो जाएगा। और 7 जो नंबर अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे पेडेस्ट्रियल क्रॉसिंग जो है किसके अंतर्गत में आता है। जैसे वहाँ पे हम लोग पहले ही बता चुके हैं, तो वो क्या होता है जैसे 7-4 होता है ना, इंफॉर्मेशन, वार्निंग, है ना, मैंडेटरी। तो यहाँ पे जो पेडेस्ट्रियल क्रॉसिंग जो है सिंबल जो यहाँ पे दिया हुआ था, जो सिंबल किस के में आता है काउटनरी सिंबल के अंतर्गत में आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा काउटनरी सिंबल, है ना, दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। रेडियो एक्टिव हजार्ड जो होते हैं, है ना, रेडियो एक्टिव हजार्ड जो नुकसान होते हैं खतरा, वो किसके अंतर्गत में आते हैं, दिक्कत तो नहीं है। तो किसके अंतर्गत आते हैं ये केमिकल हजार्ड के अंतर्गत में आते हैं, है ना। रेडियो एक्टिव हजार्ड जो किसके अंतर्गत में आते हैं केमिकल हजार्ड। हजार्ड भी बहुत कम से कम 8-9 टाइप्स के होते हैं, वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा केमिकल हजार्ड अगर रेडियो एक्टिव था तो। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि वेस्ट मटेरियल, है ना, जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं सबको एक कलर कोड में दर्शाया जाता है। जैसे येलो के लिए क्या होता है, जैसे येलो होता है तो इसका हम लोग प्लास्टिक के लिए इंडिकेट करते हैं। उसी तरह क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था कि मेटल को हम लोग किस कलर से कोड करते हैं, तो मेटल को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं रेड कलर से। इसका बहुत ही अच्छा शॉर्ट ट्रिक बता के हम एक वीडियो लाने वाले हैं जो भी जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे था कि पार्ट्स ऑफ हेक्साब्लेड, है ना, बहुत इजी लेकिन कन्फ्यूजन टाइप से क्वेश्चन थे कि हेक्साब्लेड के जो पार्ट्स हैं कौन से हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ था, तो हेक्साब्लेड का जो पार्ट्स है क्या सेंटर लाइन है। अगर आप सेंटर लाइन सही करके आए तो आपका क्वेश्चन का आंसर जो है सही है। और बहुत से ऐसे पार्ट दिए हुए थे लेकिन वो सब पार्ट्स नहीं थे। ये क्या है हेक्साब्लेड के पार्ट्स क्या है, इसका आंसर सेंटर लाइन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन था कि जेनी कैलिपर का नाम कौन सा नहीं है। जैसे हम लोग जेनी कैलिपर को और 3 नाम से जानते हैं ना, और लेग कैलिपर या हार्मोप्रोडाइज कैलिपर, लेकिन उसमें से कौन सा एक ऐसा नाम था जो जेनी कैलिपर को नहीं जाना जाता। तो उसका जो सही आंसर क्या था सिंपल कैलिपर। सिंपल कैलिपर के नाम से हम लोग जेनी कैलिपर को नहीं जानते हैं। तो इसका जो सही आंसर क्या है सिंपल कैलिपर। और सीट में क्वेश्चन था कि किसी भी बड़ा को कटिंग करने के लिए किस कटिंग शेयर मशीन का हम लोग करते हैं यूज, इस टाइप से था। प्रॉपर तो क्वेश्चन नहीं है लेकिन इसका जो सही शायद आंसर है ये आपका क्या है प्रोफाइल कटिंग शेयर मशीन है ना, ये है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन पूछा था कि हम लोग कैसे निकालते हैं। 4-5 ऑप्शन दिए हुए थे,
लेकिन किक हम लोग कैसे निकालते हैं, तो किक हम लोग किस निकालते हैं, की पुलर से निकालते हैं, जो इसका सही आंसर है ना, की पुलर से हम लोग निकालते हैं। और यहाँ से अगला क्वेश्चन ये था कि कॉपर का टेम्परेचर कितना होता है ना, कॉपर तांबा का टेम्परेचर कितना, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। कॉपर के जो टेम्परेचर होते हैं जनरली 1083 डिग्री सेल्सियस होते हैं, वहाँ पे ऑप्शन में 82 ही था, बट 1083 डिग्री सेल्सियस इसका करेक्ट आंसर है, सही आंसर है। यहाँ से और एक क्वेश्चन पूछा था, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, इसमें से किस में जो है कॉपर का कॉम्पोजिशन सबसे कम होता है, शायद ऑप्शन तो यहाँ पे पता नहीं है, लेकिन इस टाइप से भी क्वेश्चन आया हुआ था जिसे लड़का बता रहे थे। अगला क्वेश्चन था यहाँ पे, जिंक का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, जिंक का यूज हम लोग जनरली कहाँ पे यूज करते हैं, गैल्वेनाइजिंग के लिए ही हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, जिंक का प्रयोग करते हैं। जिंक से भी क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत ही और ईजी क्वेश्चन थे। जैसे अगला इसे हम बता ही दिए हैं कि यहाँ पे कि किस जो यहाँ पे फेरस नथी था उसमें कॉपर का परसेंट कम होता है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। एक ऐसा भी क्वेश्चन था जैसे फिगर से, ये जो फिगर दिखाया गया है इस फिगर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ये हमारा जैसे आप देख के ही पता चल गया होगा कि क्या है, ये हमारा स्क्राइबर है ना। अगर पूछ दे तो स्ट्रेट टाइप स्क्राइबर है, दिक्कत तो नहीं है, बेन टाइप स्क्राइबर है ना। अगला हमारा ये क्वेश्चन है कि किस वेल्डिंग प्रोसेस में स्लो होता है। यदि यहाँ पे कन्फ्यूजन लड़के बता रहे थे कि स्लो या मीडियम, क्लियर तो नहीं है। यदि अगर स्लो बोलता है तो कार्बन आर्क वेल्डिंग के द्वारा हम लोग जो प्रोसेस अपनाते हैं इससे स्लो प्रोसेस होता है ना। यदि फास्टेस्ट पूछता तो GMAW है ना, GMAW गैस मेटल आर्क वेल्डिंग इसका सही आंसर होगा। इसके द्वारा हम लोग जो प्रोसेस ऑपरेशन जो करते हैं फास्टेस्ट होता है। यदि फास्टेस्ट अगर क्वेश्चन पूछा होता तो GMAW सही आंसर होगा। यदि 16 पूछा होगा तो CAW होगा। इलेक्ट्रोड से भी क्वेश्चन पूछे गए थे है ना, क्लियर क्वेश्चन तो यहाँ पे नहीं भेजा गया, लेकिन इलेक्ट्रोड से भी क्वेश्चन किया गया था। क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आप लोग दिख रहा है कि गैस कटिंग टॉर्च में यूज करते समय किसको चेक नहीं करना चाहिए या चेक करना चाहिए। यहाँ पे ये भी डाउट है, यहाँ पे नहीं था कि नहीं कि केवल था। और हाँ, इस वीडियो का भी यदि इन तक वॉच कर देते रियली में जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे सारे क्वेश्चन आपको रियल मिलेंगे है ना। और इस वीडियो में हम आपको 60 क्वेश्चन यहाँ पे बताने वाले हैं, और जो बाकी 40 क्वेश्चन जो बचेंगे, यदि आपका प्रेफरेंस बढ़िया रहा है ना, शेयर ज़्यादा आप किए, व्यू ज़्यादा रहा, तो हम वो भी आपको अपलोड करके बता देंगे कि क्या क्या 40 क्वेश्चन है। हमारे पास 150 का लगभग 130 क्वेश्चन हमारे पास अभी भी अवेलेबल है ना। उसमें से जो है 100 आपके 100 में 95 प्लस टेक्निकल के तो है ही हैं, बस नॉन टेक्निकल के भी 25-30 क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। यदि आपका प्रेफरेंस बढ़िया रहा तो रियली में हम आपको अगला वीडियो पर जल्द ही उसको अपलोड कर देंगे है ना। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि जितने भी इस टाइप से जो इन्फॉर्मेशन आते हैं, ये एग्जाम एनालिसिस या जॉब से रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन आते हैं, आपको इस चैनल में सबसे पहले देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, हमारा अगला क्वेश्चन ये था कि गैस कटिंग टॉर्च का यूज करते समय हम लोग किसको चेक करना चाहिए है ना। तो 4 ऑप्शन दिए हुए थे, जैसे बल्ब या रेगुलेटर को, या फिर कटिंग अटैचिंग पार्ट्स को, या फिर इंजेक्टर को। तो जनरली हम लोग जब भी गैस कटिंग टॉर्च के द्वारा मतलब चेक करते हैं है ना। क्वेश्चन आप प्रॉपर देखिए, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन छूट रहा है। गैस कटिंग टॉर्च का यूज करते समय यदि गैस लीक हो जाए है ना, क्वेश्चन यहाँ पे छूट रहा है, क्वेश्चन करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या था कि गैस कटिंग टॉर्च का यूज करते समय अगर गैस लीक हो जाए तो किसको चेक करना चाहिए। तो ऑप्शन में था हमारा बल्ब एंड रेगुलेटर, बी में था हमारा कटिंग अटैचिंग पार्ट, तीसरा जो था इंजेक्टर, या चौथा और भी था। लेकिन जब हम लोग यूज करते हैं चेक करते हैं तो सारे ये तीनों प्रोसेस हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि नहीं, अगर नहीं होता है तो जो चौथा ऑप्शन में था वो सही उसका आंसर हो जाएगा है ना। तो देखना होगा कि चौथा में ऑप्शन क्या था और क्वेश्चन में इंक्लूड था या कि नहीं, नहीं या है ना, तो वो देखना जरूरी होगा। है कि इस जब हम लोग चेक करते हैं तो तीनों जो प्रोसेस सारों को हम लोग चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन था एक स्क्रू ड्राइवर से भी था, शायद फिलिप्स टाइप से था। तो क्वेश्चन यहाँ पे लड़का ने प्रॉपरली नहीं सेंड किया, तो यहाँ पे हम आपको प्रॉपर नहीं बता पाएंगे है ना। बट इतना ध्यान में रखिए कि आपको स्क्रू ड्राइवर से भी क्वेश्चन आया हुआ था। और हाँ, हम आपको बता दें जितने भी क्वेश्चन है सेफ्टी से रिगार्डिंग जो है कम से कम आपके 10 या 15 क्वेश्चन आए हुए हैं। पावर ट्रांसमिशन में जो है कम से कम ये भी 6-7 प्लस चला ही गया है ना। और जो है वेल्डिंग से भी 1-2 क्वेश्चन है, लेकिन प्रिजन इंस्ट्रूमेंट से शायद देखने को नहीं मिला। मेटल से भी कुछ क्वेश्चन ठीक ठाक थे है ना।
और मेट क्वालिटी कंट्रोल से भी क्वेश्चन आए हुए थे, शायद आपको पता नहीं है, लेकिन जो मतलब SDW करके थे वो क्या चीज़ से क्वालिटी कंट्रोल से ही थे। और यहाँ पे मेंटेनेंस से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए थे, है ना। ऐसा नहीं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो कि नहीं पढ़ गए हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर बता रहे थे कि इस चैप्टर से पढ़ के जाइएगा, तो बट वैसा कुछ नहीं था। इस एग्जामिनेशन में जो है कुछ क्वेश्चन इस टाइप से थे कि 1 मिनट मतलब पढ़े और आंसर आ जा रहे थे, लेकिन बहुत से ऐसे इसमें टाइम टेकन ड्यूरेशन था, तो बहुत सारे ऐसे लड़के जो परेशान हुए पढ़ने में, उसको ज़्यादा टाइम लग जा रहे थे, है ना। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन एक था यहाँ पे कि किसी की का जो डायमीटर दिया हुआ था 40 mm और थिकनेस निकालने के लिए बोल दिया था, लेकिन यहाँ पे विथ इसका ये फॉर्मूला दिया हुआ था और थिकनेस बराबर भी दिया हुआ था। तो हम लोग को सिंपल यहाँ पे कुछ नहीं करना था, सिंपल क्या था, डी का मान हम लोग यहाँ पे पुट कर देते, जो 1/4 इंटू 40 डी का मान बैठा देते, तो जो यहाँ पे जो कितना था 12 आता था। ये हमारा क्या था, विथ आ गया, लेकिन हम लोग क्वेश्चन में ये ध्यान दिया गया था, ऑप्शन में ये भी था, है ना। ऑप्शन में ये भी था, क्वेश्चन में हम लोग क्या पूछा गया था, थिकनेस पूछा गया था, हम लोग थिकनेस निकालना था। तो थिकनेस बराबर क्या होता है, 2/3 इंटू W, है ना। तो W के जगह पर हम लोग किसका 12 मान बैठा देंगे, 3 इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 3 चौके 12, 4 दूनी 8, इसका जो सही आंसर क्या था 8। यदि आप 8 करके आए हैं तो रियली में आपका जो है आंसर सही है ना। वो भी मतलब इजी टाइप से थे, लेकिन फॉर्मूले टाइप से थे, और यहाँ पे फॉर्मूले टाइप से भी 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा, टेम्परेचर पूछा था कि शेडिंग का जो है प्रोसेस हम लोग का जो अपनाते हैं, तो उसका जो टेम्परेचर कितना होता है ना। तो कितना होता है, 370 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन शेडिंग प्रोसेस आया क्या, शेडिंग प्रोसेस जो होता है हम लोग सीमेंटेशन, जब हम कोई मेटल को प्रोटेक्टिंग के लिए करते हैं तो वहाँ पे हम लोग इसका यूज करते हैं। सीमेंटेशन जो 3 टाइप से होते हैं, पहला शेडाइजिंग होता है ना, क्लोराइजिंग होता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन, और एक होता क्या, क्रोमाइजिंग। तीनों का जो है टेम्परेचर अलग अलग है, तीनों में जो है हम लोग मेटल अलग अलग यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा था कि स्लेडाइजिंग प्रोसेस में जो हम लोग टेम्परेचर यूज होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 370 डिग्री सेल्सियस। यदि आप सही किए हैं तो सही बात है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था कि इनमें से कौन सा मेटल है ना। 4 ऑप्शन दिया होता है, इसमें से कौन सा मेटल है, तो जो सही आंसर है शायद इसका क्या है, लीड, है ना। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, लीड एक धातु है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये पूछा था, पाइप को जोड़ने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजन टाइप से क्वेश्चन थे, बहुत सारे स्टूडेंट इसको जो शायद हमको लगता है गलती करके आए होंगे, लेकिन अगर आप 2-3 बार पढ़े होंगे तो आपको सही आ गया होगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा था, पाइप को जोड़ने के लिए हम लोग जब 2 पाइप हम लोग जोड़ते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या, यूनियन का। वहाँ पे टी भी दिया हुआ था, टी हमारा ब्रांच लाइन है ना। यदि हम लोग एक पाइप से दूसरे पाइप अगर ब्रांच लाइन में हम लोग को ले जाना है तो वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, टी का यूज करते हैं। लेकिन अगर ये जनरली अगर पूछा जाए कि एक पाइप को दूसरे पाइप से जोड़ना है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, यूनियन का। यदि क्वेश्चन यहाँ पे घुमा देता, पूछता है बड़ा डायमीटर का पाइप और एक छोटा डायमीटर का पाइप को जोड़ना है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हम लोग वहाँ पे रिड्यूसर सॉकेट का यूज करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे पाइप से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे पूछा गया था कि जो 4 ऑप्शन दिए हुए थे इनमें से कौन सा पाइप का प्रकार नहीं है ना। तो 3-4 पाइप थे, लीड पाइप और CI सॉइल पाइप, है ना। लेकिन इसका जो सही आंसर क्या था, क्रॉस पाइप। क्रॉस पाइप जो है कुछ भी प्रकार का पाइप का नहीं है, बट ये हम लोग का एक क्या बोलते हैं, पाइप जोड़ने का करेक्शन है, टी होता है क्रॉस होता है वो उस टाइप से। लेकिन यहाँ पर पाइप जो है नहीं है, टाइप्स ऑफ पाइप के अकॉर्डिंग ये नहीं आता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या, क्रॉस पाइप। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग चलिए देखते हैं। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लाया गया है। तो ये अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये सब देखते हैं कि कपलिंग, रिजिड कपलिंग के अकॉर्डिंग कौन सा आता है, रिजिड कपलिंग के अंतर्गत कौन सा कपलिंग आता है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा मॉप कपलिंग हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मॉप कपलिंग हो जाएगा। क्वेश्चन ये पूछा था कि बेस सर्कल से हम लोग किसको इंडिकेट करते हैं, तो बेस सर्कल से हम लोग क्या, DB, है ना, किससे हम लोग इंडिकेट करते हैं, DB से हम लोग किसको इंडिकेट करते हैं, बेस सर्कल से इंडिकेट करते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि पी सर्कल से अगर हम लोग ऊपर जाते हैं तो उस पार्ट से हम लोग क्या इसका नाम क्या है, इसको हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, एंडेंडम, है ना। अगर सेंट्रल लाइन से अगर ऊपर की ओर जाता है तो किसको हम लोग कहते हैं, एंडेंडम। और नीचे की ओर जाता है, रूट की ओर जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, डिडेंडम। तो यहाँ का आंसर भी था एक एंडेंडम वाला भी क्वेश्चन था जो सही आंसर था। क्वेश्चन ये भी पूछा था, बहुत ईजी क्वेश्चन था कि वेलोसिटी रेशियो का जो है इसको हम लोग, इसका जो फॉर्मूला किस टाइप से होता है, वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू क्या होता है। क्वेश्चन ये था, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, बहुत सारे N2 N1 T1 करके था। इसका सही आंसर क्या है हमारा, N1 T1 इक्वल टू N2 T2। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन लोग चलते हैं, विच गियर वेरी सिंगल ट्रांसमिट,
कौन सा गियर जो है वेरियस एंगल में पावर को ट्रांसमिट कर सकता है? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का बेवल गियर है ना। इसका जो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा बेवल गियर। अगला क्वेश्चन था और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ना। फिर अगला वीडियो में हम आपको जितने भी क्वेश्चन अगर बच जाते हैं तो हम आपको अगला वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, यदि आपका परफॉर्मेंस बढ़िया रहा तो। इसका लास्ट